प्रेज द लॉर्ड हेलेलुया। मैं एम्बेसडर पीस एवेंजलिस्ट मिशनरी सिस्टर किरण, और आज मैं आपको ज़बूर 113 की आयत नंबर 8-9 को बताना चाहूँगी। कितनी खूबसूरत आयत है ज़बूर 113 की आयत नंबर 9, कि वो भांज का घर बसाता है, इसे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत आयत है कि वो भांज का घर बसाता है, इसे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। भांज क्या है? भांज का लफ्ज़ आम तौर पे बंजर ज़मीन के लिए इस्तेमाल होता है, वो ज़मीन जिस पे कोई पैदावार ना हो। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये लफ्ज़ उस औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके बच्चे ना हों। हमारी सोसाइटी में ये रिवाज है कि अभी शादी को थोड़ा ही अरसा गुजरा होता है कि लोग आने वाली दुल्हन से उसकी खुशखबरी का ही सवाल करते हैं। अगर किसी वजह से ताख़ीर हो तो उसे ही कसूरवार ठहराया जाता है, यहाँ तक कि उसके ससुराल में उसकी सास और उसकी नंदें उसे जीने नहीं देती, उसे ताने देती है। उसका शौहर उसे तलाक देने की और दूसरी शादी की धमकी देता है। हाँ, यहाँ तक कि वो औरत अपने इस रोग को यानी ज़िंदगी भर का रोग बना लेती है और नफसियाती हो जाती है। लेकिन हमारा ज़िंदा खुदावंद का पाक कलाम क्या फरमाता है ज़बूर 113 में, कि वो भांज का घर बसाता है, इसे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। हेलेलुया। कितनी खूबसूरत आयत है। यानी हमारा प्यारा खुदावंद जो बादशाहों का बादशाह है, जो मालिकों का मालिक है, जो पूरी दुनिया का खालिक व मालिक है, जिसके आगे कोई काम नामुमकिन नहीं, वो भांज औरत का घर बसाने की भी कुदरत रखता है और उसे बच्चों की माँ बनाकर सरफराज और सरबुलंद करता है। कलाम पाक को अगर खोल के देखें तो जिंदा मिसाल हन्ना की पाई जाती है। हन्ना की सोतन उसे भांज होने के ताने देती थी, लेकिन जब हन्ना ने रोज़ों के साथ खुदावन से गिड़गड़ा के दुआ मांगी तो खुदा ने उसे सैमुअल की सूरत में सरफराज और सरबुलंद किया। मेरे साथियों, खुदावन के आगे कोई काम नामुमकिन नहीं है। वो उसकी ज़ात से कभी भी कोई इंसान मायूस होकर नहीं लौटा। वो बहुत ही रहीम करीम खुदा बाप है। वो भांज औरत का भी घर बसाने की कुदरत रखता है। बस मेरे उसने हन्ना को भी सैमुअल जैसा बेटा अता करके सरफराज और सरबुलंद किया। पर जो कुछ भी मांगो अपने खुदा के खुदा से मांगो, वो आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। उससे मांगे और वो भांज औरत का घर बसाने की भी कुदरत रखता है। वो आपकी भी झोली खुशियों से भरेगा। बस आपको अपने खुदा से ईमान के साथ मांगने की ज़रूरत है। उम्मीद है आज के इस ब्लेसफुल ज़बूर 113 की बदौलत आप सब ने बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव किया है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया।